से लड़की भाग के उसके पास गई है, अभी फोन कर देता है इसके घर पे कि तू चली जा घर, चाहे मैं मेरे घर पे फोन कर देता कि ये फिर आ गई है, इसको लेके जाओ। और वो पता नहीं दोनों के दोनों कहाँ ना पता हो गए। जब पता चला, जब ये लड़का लेके गया राजस्थान, जब पता चला कि ये बात करता है, ऐसी सी बात है, हमें भी नहीं पता। पेड़ी के साथ में वो पड़ गई हो तो अपना पेट पाल नहीं सकता है। उनको पहले ढूंढ के लाके उसके बाद जो भी सजा होगी, चाहे जो भी है, देखो गलती तो किया गया है, जो भी उसके लिए कानून वो करेगा, हम उसके साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी रनौला थाना क्षेत्र के विकास नगर में है। मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसके अंदर एक मुस्लिम युवक 12 साल की लड़की को लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद हिंदू दल यहां पर आया था। क्या कुछ उसके बाद उन्होंने कहा, उनका कहना था कि ये लव जिहाद है, इस तरीके के आरोप लगाए गए थे इस पूरी घटना को लेकर। जिसके बाद हमने लड़की के परिवार से भी बातचीत की। पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है वो भी आपने सुना, पुलिस की रिकॉर्डिंग भी सुनवाई। और अब इसके बाद हम लोग आ चुके हैं समीर के घर पर। जी हाँ, समीर वही शख्स है जो उस 12 साल की लड़की को लेकर फरार हुआ है। उसके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका उस पूरे के पूरे मामले को लेकर कहना है। क्योंकि जिस तरीके से आपने ये पूरी घटना देखी है, आपने देखा कि लड़की के परिवार के लोगों ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये माइंड वॉश किया गया था। इसके बाद पिता का क्या कुछ कहना है इस घटना पे, जरा सुनिए। तो हिंदू दल ने क्या कुछ कहा, लड़की के परिवार ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाया था। और हमारे साथ समीर के पिता मौजूद हैं, उनसे क्या कुछ बातचीत हो रही है, उनसे वो क्या कुछ बता रहे हैं इस मामले में, उनसे बात करें। सर, आपका नाम क्या है? साहबुद्दीन। आपके बेटे की उम्र कितनी है? सबसे पहले तो ये बताएं। वो तो लगभग 17-18 साल का है। 18 साल का। लेकिन कहा यह जा रहा है कि लड़का जो है समीर जो है वो बालिग है और 21-22 साल उसकी उम्र बता रहे हैं। अब इतना अब आधार कार्ड में मैं भी सर नहीं इतना जानता हूँ, लेकिन 18 से ऊपर का होगा। ऊपर ही है, मतलब बालिग है। हाँ। आपको पता है कि एक लड़की को भगा के लेके गया है, लेके गया था, लिया के दे दिए, फिर दोबारा भी भागी, तो वो इधर थी कहीं, उसका वही काम में था। वो पढ़ी कहाँ, 5वीं तक पढ़ी, उसके बाद इधर उधर करने लगी तो उसके मम्मी स्कूल से छोड़ा दी, नाम लिखवा, मतलब कटवा ली। उसके बाद वो इधर उधर 3-4 बार भाग गई। अब वो भाग के, मेरा लड़का समीर है जयपुर, मैं उसको बोल दिया कि तू अपना कमा खा, मेरे से कोई मतलब नहीं, अपना कमा खा तू जहाँ मर्जी। अब ये यहाँ से लड़की भाग के उसके पास गई है। उसके कहना है। लेकिन सर, एक बात ये भी तो सवाल उठ रहा है ना कि आपका लड़का बालिग है, वो लड़की नाबालिग है, उसको उतनी समझ नहीं है, तो उसके बावजूद अगर वो लड़का अपने पास आपका लड़का, हाँ, तो ये तो गलत है, ये गलत है, कहीं ना कहीं वो गलत तो है। हाँ, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ जी। तो अभी आप देख रहे थे वो अगर अच्छा रहता तो बोलता कि तू अभी फोन कर देता इसके घर पे कि तू चली जा घर, चाहे मैं मेरे घर पे फोन कर देता कि ये फिर आ गई है, इसको लेके जाओ। और वो पता नहीं दोनों के दोनों कहाँ ना पता हो गए। अब पहले भी वो पकड़ के लाई थी तू, जब वो बोली थी कि मैं फिर भाग के आऊँगी। वीडियो भी है उसका, वीडियो दिखा रहे, मतलब वीडियो कहाँ है, वो मोबाइल में जो बनाया था, मतलब वो जो लड़की वहाँ से। हाँ हाँ, उसने कहा था कि मैं फिर भाग के आऊँगी, उसके मम्मी के सामने वो आ नहीं रही थी। हाँ। क्या कुछ प्रेम प्रसंग लग रहा है आपको कि प्रेम संबंध था दोनों के बीच? अब प्रेम संबंध क्या होगा भैया, ये नशेड़ी के साथ में वो पड़ गई हो तो अपना पेट पाल नहीं सकता है, उसको नशा करता है आपका बेटा? पूरा नशा करता है। तो अभी आपने जिस तरीके से बताया भी था कि आपको उससे, आपके साथ भी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरा मेरा उसे समझाने की कोशिश नहीं करी कि ये गलत हो रहा है, हम देखिए, हम समझाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि माँ तो माँ है, मैं अपना दिन भर खट के आता हूँ, सो जाता हूँ, तो अब वो आता है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो उसको खाना उसको दे देती है, वो जाकर सबसे ऊपर सो जाता है। फिर मैं उठूँगा तो अपना नहाऊँ धोआऊँगा, फ्रेश हूँगा, अपना काम पर जाऊँगा, और उसका इधर उधर गली में। तो आपने उसे एक बार इससे पहले जैसे आपने बताया कि वो भाग गई, तो एक बार उसके बाद आपने उसे समझाया नहीं? वो आया ही नहीं यहाँ, उसको वहीं रख दिए, बोले कि तू यहीं रहो, मेरा इज्जत खराब हो रहा। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप इसके अपने लड़के के ऊपर, क्योंकि एक नाबालिग लड़की को लेके भागा है। हाँ जी, तो इसके ऊपर है कि भाई जो सरकार सजा देगी उसके मैं खुश हूँ। हाँ जी। अभी जिस तरीके से एक पूरी भीड़ आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब आपको भी डर लग रहा है इनसे? हाँ जी, हाँ जी, डर तो लग ही रहा। अब देख रहे हैं, पहली बार ऐसे भीड़ आई है, इससे पहले भी कल लिया के आई थी वो औरत, तो थाने में हम लोग फ़ोन किए पुलिस वाले के, कपिल जी के,
तो उन्होंने बोला कि घर पे उसके भीड़ मत लगाओ, मैं यहाँ पे केस को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे हाथ में केस है, उसके घर पर मत जाना। हाँ। तो देखिए ये समीर के पिताजी हैं और जिस तरीके से इन्होंने पूरी बातचीत बताई है यहाँ पर, और क्या कुछ कहेंगे सर जिस तरीके से अब समीर ने किया है, तो क्या अब उसके आगे आपने एक बार ये भी बताया कि आपकी भी छाती पे लात मार के गया था? हाँ जी, मेरे को मारा था, मैं उस पर मारने चाहा तो मेरे को मार दिया। अच्छा, ये कोई बात नहीं। आप जो बात कर रहे हो वो बात है। मैंने क्या बात की? मैंने बोला हमने नहीं भगाया। आपने नहीं भगाया, तो आप ही के घर का सदस्य, बेटा तो हमारा ही। आप ही के घर का सदस्य था वो। हाँ तो उसको अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है, मुझे पता है गलत। मैंने ये नहीं बोला कि सही है, मैं भी एजुकेटेड हूँ। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे कि भाई बिल्कुल नहीं सही है, ठीक है। लड़की अगर प्लीज मेरे सामने मत लाओ ये सब। आप खुद आइए, मैंने बताया वो 12 साल की नहीं है, मैंने बोला ये 12 साल की नहीं है, मैंने बस ये बोला है। हाँ, मैंने ये बोला कि आप लड़की की मम्मी से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लो। उनसे बात करनी है। क्या बात करी? लव जिहाद बोल रहे हैं। ये लोग तो हिंदू मुस्लिम का ही एंगल देते हैं वैसे भी। तो मैम लड़का तो देखिए अब जो है वो चली गई हैं यहाँ से। लड़के की बहन यहाँ आई थी और जब जाते जाते उनका कहना है कि ये लोग जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की बातचीत भी करी जा रही है यहाँ पर। और ठीक है, पूरी गली वाले, ठीक है, हम चाहे हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आज तक कभी ऐसा कोई मैटर नहीं हुआ है, बल्कि हर त्यौहार में हम एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, आना जाना हर चीज़ है। आज तक कभी मैं कह रहा हूँ जितनी हमारे जितने भी पड़ोसी हैं आप उनसे पूछ लीजिए। जी बिल्कुल, शायद ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ लोगों के माध्यम से जी बिल्कुल बिल्कुल बात कह रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा आपको, ये लोग जो कह रहे हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को यहाँ से इस तरीके से पहला फुसला कर या जैसे दोस्ती करके भी ले गया हो, लेकिन ये आज 20-25 साल में पहली बार हुआ है। इसलिए आज हम लोग भी और ये लोग भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, वो चीज़ है, वो देखो जब जो गलत किया है गलत किया, हम तो खुद कह रहे हैं कि आप चलिए उसको पकड़िए, जो करना है हम आपके साथ है। अगर उसने गलती की है, को पता था कि लड़का बात करता है, एक बार नहीं ये चीज़ जा चुका है, पिता बोल रहे हैं, नहीं पता था तो आपने कभी लड़के को हमें रोकने की ये कोशिश चीज़ नहीं की? देखो, या हमें वो इतना नशे में रहता था, हमें लड़की को भगा नहीं हमें देखो, हमें जब पता चला, जब ये लड़का लेके गया राजस्थान, जब पता चला कि ये बात करता है, ऐसी बात है, हमें भी नहीं पता। हमें अचानक से जब रात को चले, खिड़की में से रोज बात होती है। अरे तो बच्चों ने बताया ना, आप समझ, उधर बच्चे काफ़ी बैठ के गेम खेलते हैं, ठीक है, उधर खारे बच्चे बैठ के उधर गेम खेलते थे। वो जब ऐसा कांड हो गया तब बच्चों ने बताया कि ऐसी बात है। अच्छा, जब हमें पता चला, बच्चों को पता था, तो यहाँ पे आपके घर के भी बच्चे हैं, आपके घर के किसी सदस्य को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी? नहीं आप ये बताइए, इस चीज़ की जानकारी आपके नहीं घर में जानकारी देखो, हमें जब पता चला, वो जब उस दिन चला गया और हमने तुरंत कोऑपरेट किया, तुरंत हमने जहाँ भी था, मतलब हमने फ़ोन घुमाया तो पता चला कि मेरे राजस्थान में, तुरंत गए, जो लड़की के माता पिता है उनके साथ तुरंत गए, वहाँ से हमने उसको पकड़ा और तुरंत ला के थाने में। हाँ अभी आपको पता है लड़का का? नहीं, अभी अगर हमें पता होता तो हम उसको ले गए होते। होनी चाहिए लड़के। नहीं, कार्रवाई तो हम कह रहे हैं कि जो चीज़ पहले तो आप लड़की नाबालिग है, आप उसको पकड़ के लाइए, ठीक है, उनको पहले ढूंढ के ला के उसके बाद जो भी सज़ा होगी, चाहे जो भी है, देखो गलती तो किया गया है, जो भी उसके लिए कानून वो करेगा, हम उसके साथ हैं। ठीक है, देखिए परिवार किस तरीके से पूरी बातचीत कह रहा है। आपने सुना कि परिवार के लोगों का कहना है कि लड़के ने गलत तो किया है और गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इसको लव जिहाद का मामला कहा जा रहा है उसको लेके परिवार का कहना ऐसा है कि ऐसी घटना कभी भी आसपास के क्षेत्र में नहीं हुई है। 25 साल 30 साल में कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, तो इस घटना को ज़बरदस्ती लव जिहाद का मामला ना बनाया जाए, इस तरीके के परिवार की रिक्वेस्ट भी है। और आप देख रहे हैं कि हिंदू दल भी लगातार यहाँ पर आया हुआ है। तो देखिए ये समीर के पिता थे यहाँ पर, उनसे भी हमने पूरी बातचीत की गई है यहाँ पे कि क्या कुछ उनका कहना है इस पूरी की पूरी घटना को लेकर। तो उनका कहना भी यहाँ पर यही है कि उनके बेटे ने गलत किया है और जिस तरीके से इससे पहले लेकर भागा था, तो लड़की ने उनसे कहा था, अपनी माँ के सामने ही कहा था कि मैं दोबारा से वापस आऊँगा। इस तरीके की बातचीत भी पिता के द्वारा कही गई है। उनका कहना है कि उनके पास ऐसी वीडियोस भी हैं जिसमें ये पूरी बात रिकॉर्ड की गई है। तो हम इस पूरे के पूरे मुद्दे को जिस तरीके से एक जिहाद का नाम देने की कोशिश भी की गई है, क्या कुछ इसकी पूरी सच्चाई है, क्या कुछ इस पर कुछ पर्दे हैं, कौन सही बोल रहा है, कौन कुछ सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसके बारे की हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन दोनों पक्षों ने अपनी बातें बताई हैं। हमने लड़की के परिवार से भी बातचीत करने की कोशिश की, हमने लड़के के पिता से भी बातचीत करने की कोशिश की। पूरी कहानी उन्होंने क्या कुछ बताई है, पूरा मामला किस तरीके से उन्होंने बताया, ये आपने सुना है। इसके पूरी खबर के बाद
आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।